हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये हम लोग का जो वन डे ग्राफ जनरेटर है वह सेकेंड लेसन की लास्ट टॉपिक। तो सेकेंड लेसन आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। न्यूमेरिकल्स में हम लोग पहले लेसन का लगभग लगा चुके हैं, थोड़ा बहुत और बाकी है। तो बच्चों, आपको न्यूज मिली गई होगी कि आपका 16 तारीख से यानी कि 16 अगस्त से विद्यालय खुलने वाला है। तो बच्चों, आप अपने पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ आपको सेंड की गई है, आप उससे अपने नोट्स को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि नोट्स अगर आपका तैयार होगा तो फिर आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, तैयारी करने में आसानी हो जाएगी और फिर इस वीडियो को देख करके समझने में भी आसानी होगी। इसलिए मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप अपने सारे नोट्स क्लियर कर लीजिए, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आसानी से सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 3, वैद्युत चालक। वैद्युत चालक बच्चों, इस लेसन में आपको बहुत सारी ऐसी टॉपिक मिलेगी जो आप हाई स्कूल में पढ़ के आए, जैसे वैद्युत धारा क्या है और इसका मात्रक क्या होगा। इसके बाद आप ओम का नियम पढ़ेंगे, वैद्युत प्रतिरोध पढ़ेंगे, वैद्युत चालकता पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन आप 10 पढ़े हैं, लेकिन प्रतिरोधों का जो संयोजन है वह इस जो कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 के चलते जो 70% आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 30% रिड्यूस हुआ है, उसमें प्रतिरोधों का संयोजन हट गया है। उसमें ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी लेसन में पढ़ते हैं। इसमें मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें जो आपको हाई स्कूल में मिलने वाली है, तो अगर आप हाई स्कूल में अगर पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो आपको जरूर से बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा बच्चों, जो सेकेंडरी 2 लेसन जो हमने पढ़ा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र से संबंधित, गॉस की प्रमेय से संबंधित, विभव से संबंधित और धारिता से संबंधित, ये 4 तरीके के हम लोगों ने टॉपिक्स पीछे पढ़ा। उन सभी 4 टॉपिक्स में हमने ये जाना कि जो वैद्युत आवेश था वो क्या था, स्थिर था, इसलिए उस खंड का नाम था स्थिर वैद्युत। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसको आता है गति वैद्युत। गति वैद्युत में हम लोग क्या करते हैं कि यानी जो आवेश होगा गतिशील, और जब आवेश गतिशील होगा तो वही जो आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को कहा जाता है वैद्युत। यानी कि आवेशों की जो गति होती है वही वैद्युत धारा होती है। आवेशों की गति को वैद्युत धारा कहते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है हम उसे वैद्युत धारा। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो किसी भी चालक में 1 सेकेंड में, यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में गुजरने वाले आवेश की जो मात्रा होती है उसे ही कहा जाता है वैद्युत धारा। इसका मतलब है कि यदि Q कूलाम का आवेश t सेकेंड के लिए प्रवाहित हो, यदि Q कूलाम का आवेश t सेकेंड के लिए प्रवाहित हो, उस चालक से जो प्रवाहित धारा का मान होगा I बराबर Q/T क्या हो जाएगा, यानी कि I हो गया आपका Q/T, यानी आवेश प्रवाह की जो दर है उसे कहा जाता है वैद्युत धारा। बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, मान लीजिए तो हमने पढ़े कि I/Q, तो औसत धारा किसे, औसत धारा के हो जाएगा I बार ये होगा आपका डेल्टा Q, आपका डेल्टा। यानी कि अगर औसत धारा हो गया तो यदि डेल्टा T समय अंतराल में यदि डेल्टा Q आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित औसत धारा हो जाएगी। तो हम अगर इस समय अंतराल को अत्यंत सूक्ष्म कर दिया जाए
क्या हो, समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म। तो जब समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म होता है तो उस समय जो वैद्युत धारा होती है उसको आता है तात्कालिक धारा। तो तात्कालिक धारा हम कह सकते हैं कि यदि समयांतराल क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी दशा में तात्कालिक धारा या तात्क्षणिक कहते हैं, तात्कालिक धारा I इक्वल टू जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डी क्यू बटे डेल्टा टी। अब यहां से मिलेगा कि I बराबर डी क्यू बटे टी। ये तात्कालिक धारा का सूत्र है कि I इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी, यानी जब समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है तो उस समय जो धारा होती है उसको कहते हैं डी क्यू बटे डी टी, यानी औसत धारा की औसत धारा वही तात्कालिक धारा के बराबर। अब इसके बाद बच्चों इस वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो सबसे पहले जानिए मात्रक। तो बच्चों आपको पता होगा वैद्युत धारा एक मूल राशि SI पद्धति में इसे शामिल किया गया है मूल राशि के रूप में, और इसका जो मात्रक होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं और वह होता है आपका एम्पियर। यानी कि वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा, सूत्र आपका है Q बटे T, इसका मतलब इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और एम्पियर जो होता है वो बराबर होता है कूलाम और प्रति सेकेंड। इसके दो मात्रक यानी कि आपके एम्पियर जो SI मात्रक इसके नाम पर कूलाम प्रति सेकेंड भी इसका मात्रक होता है, कूलाम प्रति सेकेंड भी इसका मात्रक होता है। तो ये हो गया आपका एम्पियर इक्वल टू कूलाम प्रति सेकेंड। अगर आपको यहां से एक कूलाम एक एम्पियर की परिभाषा ज्ञात करें तो ज्ञात कर सकते हैं कि यदि T बराबर कितना हो, 1 सेकेंड हो, और Q बराबर आपका 1 कूलाम हो, तो I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। तब मिलेगा आपको I बराबर 1 एम्पियर। तो I बराबर 1 एम्पियर कब मिला, जब समय का मान 1 सेकेंड था और Q का मान 1 कूलाम। यानी कि यदि किसी चालक से प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। उस चालक से बहने वाली धारा कहलाएगी 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो किसी चालक में प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। बच्चों ये भी आपको जानना चाहिए, यह एक क्या है, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। वैद्युत धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। तो सदिश योग के नियम का जब ये पालन नहीं करती है तो इसी कारण क्या कहलाती है, अदिश राशि। अगर यह सदिश है तो सदिश का मतलब है कि परिमाण भी हो, दिशा भी हो, और वह सदिश योग के नियम का पालन भी करती हो। जब वह सदिश योग के नियम का पालन भी करेगी तब कहलाएगी क्या, सदिश राशि। तो परिमाण है, दिशा, लेकिन सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इस कारण सदिश राशि नहीं करती। अब बच्चों हम लोग ज्ञान करेंगे कि 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 एम्पियर वैद्युत धारा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है,
तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? I बराबर होता है Q बटे E, तथा Q बराबर, यानी ये सूत्र लोग पढ़ चुके, Q बराबर यानी होता है, तो यहाँ मान रखेंगे तो I बराबर जाएगा यानी E और बटे T। तो यहाँ I बराबर कितना है? 1 एम्पियर, और T बराबर कितना है? 1 सेकेंड। इसलिए मिलेगा 1 इक्वल टू एन ई, एन बराबर 1 बाई ई। तो 1 बाई ई होगा, टी का मान रखेंगे तो 1 बटे 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19। तो इसमें भाग देंगे तो 10 बटे 16 गुणे 10 पावर 19 या 100 बटे 16 गुणे 10 पावर 18 या एन इक्वल टू 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करनी है, तो हमें प्रति सेकेंड 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करना होगा। जब 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तब उस परिपथ में जो वैद्युत धारा का मान होगा वह 1 एम्पीयर के बराबर होगा। तो ये तो बच्चों हो गया हम लोग का 1 एम्पीयर यानी वैद्युत धारा के संबंध में। अब अगली हम हेडिंग पढ़ेंगे धारा घनत्व। अगली हेडिंग है धारा घनत्व। करंट डेंसिटी से करते हैं। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व बच्चों परिभाषा में हम दे देते हैं कि किसी चालक के अविलंबवत प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को हम कहते हैं वैद्युत धारा। तो इसका मतलब है कि अगर किसी क्षण यानी कि किसी एकांक क्षेत्रफल से भी हम कह दें कि कोई भी अगर क्षेत्रफल है, उस एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत जो धारा गुजरती है, तो उसी को हम कहते हैं वैद्युत, उसी को हम कहते हैं धारा। यानी कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को जैसे दिखाते हैं, यानी कि धारा घनत्व बराबर, धारा घनत्व बराबर हो जाएगा वैद्युत धारा और बटे हो जाएगा परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्र। इसका मतलब हो जाएगा आपका J बराबर I बटे, J बराबर I बटे। तो यदि हम लोग ये ज्ञात कर दें भाई औसत धारा घनत्व कितना होगा, तो औसत धारा घनत्व, औसत धारा घनत्व, औसत धारा घनत्व में करेंगे J के ऊपर बार हो गया, A हो गया डेल्टा I और बटे हो गया डेल्टा A। तो यदि कहा जाए कि क्षेत्रफल अत्यंत सूक्ष्म, यदि जो डेल्टा T हो, डेल्टा A हो, क्या हो जाए अति सूक्ष्म, डेल्टा A टेंड्स टू हो गया 0। तो जब डेल्टा A अगर 0 की तरफ अग्रसर होगा, तब तात्कालिक धारा घनत्व, तो तात्कालिक धारा घनत्व हो जाएगा J इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा I बटे डेल्टा A, या यहां से मिलेगा J इक्वल टू DI बटे D। यह एक सदिश राशि है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वह किसी भी क्षेत्र के पृष्ठ के अभिलंब,
यानी कि कोई पृष्ठ हो गया, ये वैद्युत धारा गुजर रही है, क्षेत्रफल आपका ए हो गया, इसकी अभिलंबवत जो धारा गुजर रही है इस पे क्षेत्रफल वेक्टर खींचा जाएगा जो पृष्ठ के तल पे क्या होगा, अभिलंब, तो क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो इसमें ये आवेश प्रवाहित हो रहा है, कोई पॉइंट मान लीजिए पर पी है, इधर से dq आवेश या वैद्युत धारा है प्रवाहित हुई है पृष्ठ के तल के अभिलंब, तो ऐसी दिशा में ये मान के प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कि ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, इस पर जब क्षेत्रफल वेक्टर खींचा जाएगा किधर होगा, एक क्षेत्रफल वेक्टर इसी के पृष्ठ के लंब, यानी कि ये दोनों एक दिशा में, एक दिशा में मतलब एक आकाश से रूप में ये लिखा जाएगा। अब ये अगर जो पृष्ठ दिया गया है और पृष्ठ क्या होगा, तिरछा होगा, यानी कि जो पृष्ठ ऐसे हो ऐसे ना होकर के वो पृष्ठ ऐसे हो जाए, तो जब ऐसे होगा तो धारा किसी तरह से गुजरेगी, धारा इसी तरह से गुजरेगी, यहां से इधर सीधे निकलेगी, ये वाली इधर सीधे निकलेगी, ये वाली इधर सीधे निकलेगी, ये वाली इधर सीधे निकलेगी। ये जो dq की वैल्यू होगी इस दिशा में di कर सकते हैं, ये भी di हो गया, लेकिन जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी क्षेत्रफल ये इस दिशा में है, और यहां से क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। जब ये थीटा कोण बनाएगा वहां से, ऐसी दशा में क्या करेंगे, इसका क्षैतिज घटक लेंगे, तो क्षैतिज घटक लेंगे, तो ये जो क्षैतिज घटक होगा इस दिशा में वेक्टर एक दिशा में ये हो जाएगा dA या डेल्टा cos थीटा लिखूंगा, तो ऐसी दशा में जो j होगा इसका मान हो जाएगा वह डेल्टा I बटे डेल्टा A और cos थीटा क्या होगा, बराबर। यानी कि जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से नहीं जो यन है, यानी कि ये जो क्षैतिज घटक है एकांक सदिश से उसकी डायरेक्शन हो जाएगा, और इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये इधर हो जाएगा, दोनों घटक होगा, तो हम इसका इस दिशा में घटक प्राप्त करेंगे, इसका इस दिशा में जो घटक हुआ है और a cos थीटा क्या होगा, बराबर होगा। तो जब a cos थीटा का इस दिशा में जो घटक होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सूत्र में मिला हुआ है का, तो j डेल्टा I बटे डेल्टा a cos थीटा के बराबर है। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होगा यहां से निकाला जाएगा, इसका मात्रक होगा एम्पियर और प्रति हो जाएगा मीटर का, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, और बीमीय सूत्र, जो बीमीय सूत्र होगा वो हो जाएगा एम्पियर के लिए मीटर के लिए का स्क्वायर, इसका मतलब हमें मिलेगा L और -2 और ये क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि है, और इसकी डायरेक्शन ठीक वही होती है जो वैद्युत धारा की होती है, यानी वैद्युत धारा जिस डायरेक्शन में रहेगी इसकी भी दिशा क्या होती है, ठीक उसी साइड होती है। तो बच्चों इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, लेसन नंबर 3 आपका स्टार्ट हो गया है, और उसे समझ करके PDF को सेंड किया गया, आप अच्छे से नोट्स बना